जोर साथियों, मैं हूँ राजवीर। आप सभी का स्वागत है झारखंड जी के हम में। ठीक है, आज हम लोग झारखंड का इतिहास का तीसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो पहला क्लास हम लोग का था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये तीनों हम लोग पढ़ चुके थे। युग पढ़ चुके थे, ताम्र युग, तामा का युग, कांस्य युग और लौह युग। आज हम लोग का तीसरा क्लास रहेगा। ठीक है, कि झारखंड का जो नामकरण हुआ, ठीक है, किस किस समय में झारखंड का नाम अलग अलग जो लिए थे, उस समय जो झारखंड का नामकरण हुआ था। ठीक है, जो भी आते थे वो अपने हिसाब से नाम मतलब देते थे झारखंड को। ठीक है, कोई उत्तरी छोटा नागपुर बोलता था, कोई झारखंड बोलता था, तो कोई कोकरा या खोखरा बोलता था। ठीक है, ऐसे कर करके सभी ने अपना हिसाब से इसका नाम अब लेते थे। ठीक है, लेकिन 15 नवंबर 2000 के बाद से इसका नाम फिक्स हो गया। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग कि क्या बोलते थे इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग जानते हैं झारखंड का नामकरण। झारखंड का नामकरण तथा विभिन्न जनजातियों का झारखंड में प्रवेश। तो झारखंड का नामकरण कब हुआ? 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000। देखिए, झारखंड का इतिहास का ये क्लास जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झारखंड एक इतिहास हमेशा से याद रखिएगा कि झारखंड का जो इतिहास है इसमें से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, चाहे जेपीएससी रहे, जेएसएससी रहे, सीजीएल रहे या कक्षपाल पुलिस, जो भी आपका है, हमेशा इतिहास से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। जो इसका नोट्स है इसको आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, जो जो भी कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर नोट्स को बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसका बाद आते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, वन, जंगल झाड़ प्रदेश या वन प्रदेश। ठीक है, झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, उसको जंगल झाड़ या वन प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इसका जो शब्द में इसका जो उल्लेख किया गया है उसको क्या बोला गया है? जंगल प्रदेश या वन प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको इसमें आपको पता ही होगा कि देखिए, जंग मतलब झारखंड है। ठीक है, झारखंड जो है, आपको देखिए झारखंड, ठीक है ना, झार को बोला जाता है दोस्तों वन। ठीक है, यहाँ पे झारखंड में जो है जंगल झाड़ से बना हुआ है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वन। झाड़ झाड़ी को खंड में बांटा गया दो वर्ग में। ठीक है, तो इसमें झाड़ को वन और खंड को भूभाग मतलब भूमि, भूमि को हम लोग बोलते हैं खंड। ठीक है, आगे आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश। इसे याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो क्या है? वन प्रदेश या जंगल प्रदेश। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उल्लेख, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। दोस्तों, जो झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है, सबसे पहले ऐत्रेय ऐत्रेय ब्राह्मण में देखा जाता है। ठीक है, और उसे यहाँ पे क्या बोला गया है? पुंड या पुंड्र के नाम से। ठीक है, यहाँ पे पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। वायु पुराण में इसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, वायु पुराण में इसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में मुंड। ठीक है, मुंड कहा गया। वायु पुराण मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश कहा गया। क्या कहा गया? पुंडरिक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरिक देश कहा गया। ठीक है, और इसे इसी ग्रंथ में पशु भूमि भी कहा गया। इसको भी याद रख लेना है, पशु भूमि को। टालमी ने झारखंड को मुंडल कहा। टालमी जो थे, इसने क्या कहा? मुंडल। सभी अपने अपने समय में जो भी झारखंड उस समय आए थे, उस समय सभी अपने अपने समय में अलग अलग झारखंड के नामों को रखा है। ठीक है, सभी ने अलग अलग, जैसे टालमी ने झारखंड को मुंडल रखा,
महाभारत दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरीक कहा, वायु पुराण में इसे मुरंड कहा, विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा। ठीक है, तो ऐसे कर करके सारा कहा है। ठीक है, फायांग ने छोटा नागपुर को कुक्कट लोड कहा। कुक्कट क्या कहा? कुक्कट लोड। हेमसोंग ने छोटा नागपुर को की लो ना सु फा लाना तथा कर्ण स्वर्ण शब्द को प्रयोग किया। ठीक है, इसको याद रख लेना थोड़ा। फयान सांग ने, ठीक है, क्या बोला है? की लो ना सु फा लाना, ठीक है, तथा सुकर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, देखिए इसको इसलिए लिख लेना है ना, क्योंकि ये जो है, ये जो नोट्स है, ये बहुत आपका शॉर्ट नोट्स है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको हर एग्जाम में ये नोट्स काम आएगा। ठीक है, इसको हालांकि बोलिएगा तो हम इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बार आप पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इसको पूरा झारखंड को जितना भी है प्राचीन इतिहास, इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में बता देंगे। लेकिन फिलहाल ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखने के लिए देखिए क्या इसमें है, कुछ नहीं है। वायु पुराण में से क्या कहा जाता है? मुरंड कहा जाता है। विष्णु पुराण में से क्या कहा जाता है? मुंड कहा जाता है। भारत दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक कहा जाता है। पशुभूमि भी इसे कहा गया। ठीक है, इसी ग्रंथ में इसे पशुभूमि भी कहा गया। क्या कहा गया? पशुभूमि। ठीक है, तालमी ने झारखंड को मुंडल कहा। फायान ने छोटा नागपुर को कुक्कट लोड कहा। हैंसोंग ने छोटा नागपुर को की लो ना सू फा। ऐसे करके बहुत आसान तो है, बस खाली नोट्स के द्वारा याद करिएगा तो आपका बहुत फायदा होगा ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते चलिए भागवत में। ठीक है, भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। ठीक है, झारखंड भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? तो किक्कट प्रदेश कहा गया। रैनसोंग ने राजमहल क्षेत्रों को कीचिंग काइला काइला नाम से संबोधित किया गया। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशास्त्री में झारखंड को मुरंड देश कहा गया। ठीक है, इन्हें मुरंड मुरंड देश कहा गया। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड, बाद में कांगजोल कहा गया। ठीक है, नरीखंड पहले इसको पूछा गया था। संथाल परगना को प्राचीन काल में झारखंड, नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से संबोधित किया गया। पहले इसको क्या बोलते थे? नरीखंड। ठीक है, बाद में इसका नाम कांगजोल से संबोधित किया गया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मुगल काल, जब मुगल शासन चल रहा था, ठीक है, तो उसे किस नाम से झारखंड को बोलते थे? खोखरा या कुकरा। ठीक है, इसको थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खोखरा नाम से जाना गया। जहांगीर आत्मकथा तुझे क्या जहांगीर में झारखंड क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जहांगीर के बारे में आप जानते होंगे। जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम क्या है? तुझू के जहांगीर। ठीक है, तुझू के जहांगीर। और इन्होंने झारखंड क्षेत्र को खोखरा शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, खोखरा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मुगल काल में झारखंड को खोखरा और कुकरा है। ठीक है, यहाँ पे खोखरा शब्द का इस्तेमाल किया था। आगे चलते हैं। आईने अकबरी में इस प्रदेश को खोखरा तथा खाकरा शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आईने अकबरी ने कोकरा तथा खाकरा शब्द का इस्तेमाल किया था। पहली बार 13वीं शताब्दी में एक ताम्र पत्र में झारखंड का शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए झारखंड शब्द जो है, ठीक है, इसका सबसे पहला बार कब इसका उल्लेख हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में। ठीक है, झारखंड 15 नवंबर को जो इसका स्थापना होता है, ठीक है ना, इसका सबसे पहले इस शब्द का कब मिलता है उल्लेख? तो 13वीं शताब्दी में झारखंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपने कबीरदास का दोहा भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें भी जो झारखंड शब्द है इसका उल्लेख मिलता है, झारखंड शब्द का।
मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। जो मलिक मोहम्मद है, जो पद्मावत इसका ग्रंथ है, ठीक है ना, उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आपको जो वर्ड है इसको थोड़ा आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। जैसे कि मुगल लिखना है, ठीक है, मुगल मुगल लिखे। मुगल काल में झारखंड को क्या बोला जाता है, खुखरा या खोखरा को। देखिए आगे देखिएगा तो इसमें यहाँ पे फिर जहांगीर वाला में देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है खुखरा, ठीक है। उससे आगे फिर देखिएगा यहाँ पे लिखा है खखरा, ठीक है, कोकरा। तो ये नाम सब में आप मतलब थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए नोट्स में इसको बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, है ना। क्योंकि इसमें जो इतिहास है, झारखंड का इतिहास में आपको कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप थोड़ा इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अबुल फजल जो है अकबरनामा जिन्होंने लिखा था, ठीक है, इसने छोटा नागपुर को क्या बोला, झारखंड को झारखंडी कहा, ठीक है। आगे से देखते हैं रांची का प्राचीन नाम, ठीक है, कोकरा, चुटिया नागपुर तथा विल्किंसनगंज किशनपुर, ठीक है। देखिए रांची का स्थापना 1899, ठीक है। रांची का जो नाम है समय समय पे अलग अलग रखा गया, ठीक है। कोई आ रहा है तो कोई कोकरा बोल रहा है, कोई चुटिया नागपुर बोल रहा है, तो कोई विल्किंसनगंज बोल रहा है, तो कोई किशनपुर बोल रहा है, सभी ने अपना अलग अलग नाम रखा, ठीक है। और शहबाज खान और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र के लिए कोकरा शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने भी कोकरा बोला, ठीक है। शहबाज खान और अब्दुल हई ने क्या बोला, कोकरा। शम्स ए सिराज अफीफ तारीख फिरोशाही झारखंड का, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, झारखंड, तारीख फिरोशाही, ठीक है। शम्स ए सिराज, इन्होंने क्या कहा, झारखंड को झारखंड का। सलीम मुल्ला तारीफ ए बंगला झारखंड को झारखंडी कहा, ठीक है। इन्होंने भी झारखंड को झारखंडी कहा। इसमें यह याद रखना है, शहबाज खान और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड शब्द को कोकरा शब्द से प्रयोग किया था, कोकरा। गुलाम हुसैन खान सियार उल मुख्तरीन ने झारखंड को झारखंडी कहा, ठीक है। हमारा आज का अंतिम रहा, क्या बोला, झारखंड को झारखंड, ठीक है, सियार उल मुख्तरीन, ठीक है। देखिए इसमें ऐसे ही सवाल रहते हैं, ठीक है, कि वायु पुराण में क्या नाम था, जो भागवत पुराण था, मुगल काल में क्या नाम था झारखंड का, ऐसे ही सवाल ही रहते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है, एक प्रश्न फिक्स मिलेगा। इसलिए हम आपसे बोलेंगे कि इसमें कोई हार्ड सवाल तो रहता नहीं है, किस युग में क्या नाम दिया रखा था झारखंड का, किसने क्या बोला, इसमें कोई हार्ड है नहीं। तो हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको नोट्स द्वारा इसको बना लीजिए और मतलब इसको याद कर लेना है, ठीक है। एक सवाल आपका फिक्स रहेगा यहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।